कभी कभी हार कर भी हम थक जाते हैं। कई बार कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा जो चाहते थे, जैसा चाहते थे। ये रंगीन दुनिया भी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगती है। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है, सदी के महानायक और जिंदगी भर चलने वाले उनके संघर्ष की कहानी है। जमीन से फलक तक का सफर और फिर फलक से जमीन से टकराने की कहानी आज की छोटी सी बात में। अमिताभ बच्चन, जिनका नाम आते ही कई दमदार डायलॉग्स आपको याद आ जाएंगे, लेकिन इस बॉलीवुड के शहंशाह ने भी अपनी जिंदगी में वो संघर्ष के दिन देखे जिन्हें सोचकर कोई भी इंसान कांप जाए। फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो ना ही मंजिल नजर आ रही थी, ना ही रास्ता। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स का फिल्म फेयर माधुरी कॉन्टेस्ट का इश्तिहार पड़ा। वहां गए, लेकिन शुरू में ही इन्हें निकाल दिया गया। पिता हरिवंश राय बच्चन साहब को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा बंद हो, ताला लगा हो, चाबी तुम्हारे पास ना हो तो दीवार फांद कर अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन हर कदम पर निराशा थी। दर्जनों रिजेक्शंस देखे, जिनमें से एक ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से भी था, जहां इनकी आवाज़ को लेकर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी 1969 में और 1973 की जंजीर से पहले लगभग एक दर्जन फिल्म्स इनकी फ्लॉप हो चुकी थी, जिसमें अगर चेहरे को पहचान मिली थी तो वो सिर्फ फिल्म आनंद से थी। अब ये सुपरस्टार बने। ये सितारा बाकी सितारों जैसा नहीं था, इनके नाम से ही फिल्म बिक जाया करती। लेकिन फिर 1982 फिल्म कूली के सेट पर इनका एक एक्सीडेंट, जिससे बचने की उम्मीद डॉक्टर्स ने भी और घर वालों ने भी छोड़ दी थी। दवा और दुआ ने उन्हें नया जीवन दिया। फिर राजनीति के चक्रव्यूह में भी फंसे। यहाँ से निकले तो जो 1990s में अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL खोली, वो इस कदर घाटे में गई कि ये बैंकरप्ट हुए। इन पर 55 लीगल केसेस एक साथ हुए। लगभग 90 करोड़ का कर्ज था। घर पर बाहर वो लोग आकर बुरा भला कह रहे थे जो कल तक खुद को फैन बताते थे। काम भी नहीं था। इस मुश्किल दौर में धीरूभाई अंबानी ने इन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी ऑफर की, लेकिन उन्होंने वो मदद लेने के लिए इनकार कर दिया, जिसे बाद में धीरूभाई ने भी इज्जत दी। अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि मैं एक दिन सुबह 4 बजे उठा, अपने ऑफिस में जाकर बैठा, सोच रहा था कि इस वक्त में ऐसा क्या है जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ। जो पहली चीज़ दिमाग में आई वो थी एक्टिंग। वो कहते हैं मैं उठा और यश चोपड़ा, जो कि घर के पास ही रहते थे, उनके घर गया। उनसे कहा कि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें एक रोल है, अगर आप करना चाहें। इन्होंने उसी वक्त हाँ कर दी और वो फिल्म थी मोहब्बतें। इसी दौरान KBC होस्ट करने की ऑफ़र आई और शुरू होते ही सेट पर ही इन्हें मालूम हुआ कि इन्हें TB है। लेकिन इस बीमारी से भी ये बाहर आए और उस कर्जे से भी। ट्यूबरकुलोसिस जो हुआ था वो सन 2000 में हुआ था KBC के सेट पे। जब KBC शुरुआत हुई, उन्हीं दिनों पे मुझे पीठ में बहुत दर्द होती थी, तो स्पाइन में TB निकला था और उसका इलाज किया और फिर लेकिन वो सही समय पर। तो इस चीज़ का मैं प्रचार करता हूँ। जिंदगी से ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसी दौरान इन्हें मालूम हुआ कि ये हेपेटाइटिस B का वायरस भी कैरी कर रहे थे, जिससे इनके लिवर का 75% हिस्सा खराब हो चुका था। 2005 में ऐसे ही एक जनरल डिटेक्शन के थ्रू ये पता हुआ कि 75% मेरा लिवर जो है वो नष्ट हो चुका है। अब मैं आपके सामने अगर हूँ जीवित और बात कर रहा हूँ, तो मैं केवल 25% अपने लिवर के साथ काम कर रहा हूँ। आज 80 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन साहब उसी पैशन, उसी लगन के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर कई बार जब ये ख्याल आए कि संघर्ष हमारी ही जिंदगी में तो क्यों है, तो फिर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जिंदगी ही संघर्ष है और सबके लिए है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इस बात को एक्सेप्ट करके इससे लड़ जाते हैं, वो अपनी खुशी में खुश भी हो पाते हैं।
और जो सिर्फ अपनी तकलीफ़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं, वो ना तो उनसे बाहर आ पाते हैं, ना ही उन पलों को जी पाते हैं जो खुशी के हैं। ज़िंदगी एक संघर्ष है, इसे स्वीकार करें। आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, हौसला न छोड़कर सामना जहां का, वो बदल रहा है देख रंग आसमां का। रंग आसमां का ये शिकस्त का नहीं, फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।